नमस्कार। नीट 2025 के नतीजे या तो आ गए हैं या आने वाले हैं और बहुत से छात्र अब मेडिकल फील्ड में अपने लिए सही रास्ता तलाश रहे होंगे। तो आज हम खास तौर पर AUSH कोर्सेज पर बात करेंगे, मतलब आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध और नेचुरोपैथी। इनमें एडमिशन कैसे होता है, इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। हमारे पास आयुष नीट 2025 कट ऑफ और काउंसलिंग गाइड से कुछ जानकारी है और हमारा मकसद है कि AUSH काउंसलिंग की ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे थोड़ा आसान बनाएं, समझें कि ये कैसे काम करती है, नीट का कितना स्कोर चाहिए होता है और अलग-अलग राज्यों में क्या चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये AUSH काउंसलिंग आखिर है क्या चीज? देखिए, ये मूल रूप से एक सेंट्रलाइज तरीका है। जितने भी अंडर ग्रेजुएट आयुष कोर्सेज है ना, जैसे BMS यानी आयुर्वेद, BHMS होम्योपैथी, BUMS यूनानी, BSMS सिद्ध और BNYS नेचुरोपैथी, इनमें एडमिशन के लिए। अच्छा, मतलब एक ही जगह से सब कंट्रोल होता है? इसमें क्या है कि दो तरह की सीटें होती हैं। 15% सीटें होती हैं अखिल भारतीय कोटा यानी AIQ की। इनकी काउंसलिंग करती है ACCC, मतलब आयुष एडमिशंस सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। ये पूरे देश के छात्रों के लिए होती हैं। और बाकी की 85%? वो होती हैं स्टेट कोटा की सीटें। इनकी काउंसलिंग उस राज्य की जो अपनी अथॉरिटी होती है वो करती है। ये उस राज्य के डोमिसाइल छात्रों के लिए होती हैं ज्यादातर। ठीक है, समझ गई। तो मतलब नीट स्कोर जरूरी है और सीटें दो तरह की हैं, पर काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए भी तो कुछ न्यूनतम स्कोर चाहिए होगा ना? बिल्कुल सही। उसे कहते हैं नीट क्वालिफाइंग कट ऑफ। ये NTA तय करता है कि कम से कम इतने नंबर तो लाने ही होंगे काउंसलिंग में बैठने के लिए। अगर हम 2025 के लिए अंदाजा लगाएं तो जनरल या EWS कैटेगरी के लिए ये 50वां परसेंटाइल हो सकता है। 50वां परसेंटाइल अंकों में ये कितना होगा लगभग? अंकों में ये शायद 686 से 144 के बीच कहीं रह सकता है। ये रेंज काफी बड़ी होती है वैसे। और OBC SC ST के लिए ये 40वां परसेंटाइल हो सकता है, मतलब करीब 143 से 113 अंक। और जनरल PWD उम्मीदवारों के लिए 45वां परसेंटाइल, यानी शायद 143 से 127 के बीच। अच्छा, तो मतलब ये स्कोर ले आए तो काउंसलिंग में जा सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि सीट मिल ही जाएगी। हाँ बिल्कुल, यही सबसे जरूरी बात है समझने वाली। ये सिर्फ आप कह सकती हैं एक तरह का एंट्री पास है। हम्म। असली एडमिशन कट ऑफ, खासकर जो अच्छे सरकारी कॉलेज हैं, वो इन क्वालिफाइंग मार्क्स से काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने क्वालिफाई कर लिया, अब आगे क्या? ये काउंसलिंग की प्रक्रिया होती कैसे है?